स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषि। ॐ सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। ओम। तो हम 10वां स्कंद श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 8वें अध्याय का श्लोक है। इसमें गर्ग मुनि भगवान कृष्ण का नामकरण कर रहे हैं। उसे द्विजातीय संस्कार भी बोलते हैं। तो हमने पढ़ा, लास्ट टाइम चर्चा की थी कि भगवान गर्गाचार्य भगवान कृष्ण के बारे में जो उनका नामकरण कर रहे हैं, हमने जीव गोस्वामी की कमेंट्री के साथ पढ़ा उसको। जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं उसके बारे में, तात्पर्य क्या है उनका। अब एक हमारा रहता है, वो है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो भगवान का नामकरण हुआ उस विषय में क्या बोलते हैं। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस विषय में लिखते हैं, अपना थोड़ा लंबा तात्पर्य है। तो उसमें लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भगवान ये उनका तात्पर्य है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, श्री गर्ग मुनि जी का कहना है कि आपका ये पुत्र कोई महापुरुष ही है। ऐसा गर्ग मुनि जी नंद बाबा को कह रहे हैं। ऐसा नंद को बोध देते हुए गर्ग मुनि जी ने बोला, आसन शब्द यूज किया। मतलब प्रति युग में ये शरीर ग्रहण करता है, वो तो हम सभी करते हैं, है ना। शरीर ग्रहण करते हुए, लेकिन ये 3 वर्ण का होता है। क्या? शुक्ल, रक्त और पीत। 3 कलर होते हैं इसके, 3 वर्ण होते हैं शरीर के, सफेद, लाल और पीला। तो
ग्रहणतः शब्द यूज कर रहे हैं, मतलब भगवान अपनी इच्छा से स्वीकारते हैं अपने शरीर को। भगवान स्वतंत्र हैं अपने एक शरीर को स्वीकारने में। भगवान के ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं है। हाँ, तो यही बोल रहे हैं कि इस समय ये द्वापर युग के अंत में कृष्ण क्या है, कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण मतलब काले, ट्रांसेंडेंटल काले है, स्पिरिचुअल काले हैं भगवान। सतयुग में भगवान श्वेत कलर में आते हैं, त्रेता युग में भगवान रक्त कलर में आते हैं, लाल, और कलयुग में भगवान काले रंग के आते हैं, ऐसा कहना है। तो और जब आते हैं तो सारे अवतार भगवान के अंदर अंतर्हित हो जाते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जीव गोस्वामी भी इस पॉइंट को बोल रहे थे कि सारे अवतार भगवान के लीला अवतार, पुरुष अवतार, भगवान के युग अवतार, जितने भी अवतार हैं सब भगवान, मनवंतर अवतार, हर मनवंतर में एक अवतार होता है भगवान का। जब मनु का पीरियड होता है, मनवंतर चेंज होता है, अलग अलग मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं एक दिन में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु का राज्य होता है, अलग अलग मनु बदलते हैं, और एक मनु एक मनवंतर तक राज्य करता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, ऐसा बोला गया है। तो इस सभी भगवान के अंशी थे, सारे अवतार भगवान के अंश थे। और भगवान, लेकिन कृष्ण जो अभी आए हैं ये स्वयं अंशी हैं, मतलब इनसे निकले थे सारे अवतार। ये ओरिजिनल रूप है भगवान का, जो आए हैं भगवान। यही बात है, यहाँ पे यही बोल रहे हैं। तो वर्ण और नाम के अनुसार ऐसा वर्णन शास्त्र करते हैं कि सतयुग में श्री हरि शुक्ल हुए, शुक्ल मतलब सफेद। फिर ये पीत अवतार किस युग का अवतार है, प्रश्न ये उठता है। ये पीत अवतार कौन सा युग का अवतार है, पीले रंग के हैं भगवान। तो प्रश्न ये उठता है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रश्न को उठा रहे हैं, ये पीला कलर कौन सा है भगवान, कौन से अवतार का कलर है पीला। तो फिर अलग अलग तर्क दे रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पीला, लेकिन निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं मैं बता देता हूं आपको। पीला कलर कौन सा है भगवान का, जिस दिन जैसे ही भगवान ने पृथ्वी का त्याग किया उसी समय कलयुग आ गया यहां पे इस पृथ्वी पर। द्वापर युग के अंत में भगवान चले गए, और जिस दिन भगवान ने इस पृथ्वी को त्यागा द्वापर युग के अंत में, तो कलयुग का प्रवेश हो गया उसी दिन से। तो यहां पे कह रहे हैं कि वैसे तो सामान्य कलयुग में, हर कलयुग में भगवान कृष्ण वर्ण के होंगे। कृष्ण वर्ण मतलब काले रंग के ही होंगे भगवान। कलयुग में भी भगवान आते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के 28वें साइकिल में, मतलब 28वें चतुर्युग में, मैंने बताया ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर एक, इसे चतुर्युग बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं। और जो अभी जो मनु हैं, जिनका अभी हमारे आज के डेट में, आज के समय विवस्वत मनु का आज राज्य है, आज के टाइम में विवस्वत मनु नाम है उनका। और ये 28वीं साइकिल चल रही है चतुर्युग की। 1000 में से 28वीं साइकिल चतुर्युग की चल रही है अभी। तो ब्रह्मा जी के एक दिन जब 28वीं साइकिल आती है, सामान्यतः भगवान श्याम वर्ण के होते हैं द्वापर युग में, कलयुग में भगवान कृष्ण वर्ण के होते हैं। लेकिन अभी इस 28वें चतुर्युग में
जो भगवान आए हैं वो कृष्ण वर्ण के आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। भगवान का कोई युग अवतार नहीं आया, भगवान का कोई मनवंतर अवतार नहीं आया, स्वयं कृष्ण आए हैं इस 28वें चतुर्युग में, ब्रह्मा जी के दिन में। हाँ। और अब जब कलयुग आएगा तो भगवान काले नहीं होंगे। इस बार कलयुग में भगवान पीत वर्ण में आएंगे। पीत वर्ण मतलब स्वर्ण, स्वर्ण स्वर्ण, पीत वर्ण में आएंगे भगवान, ऐसा बोल रहे हैं हमारे आचार्य। वो है चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं आके चले गए, 48 साल तक महाप्रभु रहे इस पृथ्वी पर। वो है पीत वर्ण के हैं। उनके बारे में कहीं प्रमाण दिए रखे हैं, कहीं शास्त्रों में कहीं प्रमाण हैं, महाभारत में भी प्रमाण हैं। तो इस बात को कृष्णदास कविराज गोस्वामी उठा रहे हैं। इस समय कलयुग की आदि भाग है, ये कलयुग का स्टार्टिंग है। अभी 5000 साल ही बीते हैं कलयुग को। अभी 5000 साल ही बीते हैं अभी, तो कलयुग का स्टार्टिंग है ये अभी। तो इसमें भगवान पीत होकर उत्पन्न होंगे, यहां पे ये शब्द कह रहे हैं। तो पीत क्या, जैसे कृष्ण अवतार लेते हैं, सुत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के वैसे तो असंख्य अवतार हैं, लेकिन 28वीं चतुर्युगी के द्वार पर कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण आएंगे। और पीत, वो स्वयं कृष्ण भगवान ही पीत वर्ण में आएंगे कलयुग में, और द्वार पर युग में स्वयं भगवान आएंगे 28वीं साइकिल में। उनका कोई अंश नहीं आएगा, स्वयं भगवान ही आएंगे, जिनके अंश है सारे अवतार। स्वयं भगवान आएंगे, जिनको अंशी बोलते हैं हम। अंशी, अंश नहीं अंशी, अवतार नहीं अवतारी। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। महर्षि वेदव्यास भी श्रीमद् भागवतम में इस बात को प्रमाणित करते हैं। तो वो आएंगे, स्वयं कृष्ण आएंगे, आए 28वीं साइकिल में, 28वें चतुर्युग में। और उसके बाद भगवान कलयुग में पीत वर्ण होके आएंगे, पीत वर्ण में प्रकट होंगे भगवान इस प्रकार। हाँ, तो ये अन्य द्वार पर युग में, अन्य द्वार पर युग में और अन्य कलयुग में जरूरी नहीं है कि भगवान स्वयं कृष्ण आए। उनका कोई श्याम वर्ण के अवतार आते हैं भगवान के। श्याम वर्ण होता है, कलर होता है, ले वो अन्य अवतार लेके आते हैं भगवान अन्य द्वार पर युग में। लेकिन ये 28वें साइकिल चतुर्युग में स्पेशल है, विशेष है ये, क्योंकि इसमें भगवान अवतार लेके नहीं आएंगे, स्वयं भगवान ही आएंगे यहां पर। और इसके बाद पीत वर्ण में आएंगे भगवान स्वयं। इसलिए महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम जो पढ़ते हैं उसमें महाप्रभु के बारे में बताया हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम हम पढ़ते हैं, भगवान विष्णु के 1000 नाम, तो उसमें आया है सुवर्णो, ये महाभारत में है विष्णु सहस्त्र नाम। महाभारत में भीष्म पितामह के द्वारा ये उच्चारित विष्णु सहस्त्र नाम है। सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांग वंदना गदी संन्यासकृत क्षमा शांता निष्ठा शांति परायण। देखिए ये शब्द आया है विष्णु सहस्त्र नाम में, क्या, सुवर्ण वर्णो, स्वर्ण पिघले हुए सोने के समान उनका वर्ण होगा। सुवर्ण वर्णो, स्वर्ण के समान, गोल्ड के समान उनका क्या होगा, वर्ण होगा शरीर का। हेमांगो, उनका हर एक अंग प्रत्यंग सोने की तरह चमकेगा। वसंग चंदनांगदी, और चंदन, और संन्यास ग्रहण करेंगे वो, संन्यासकृत, और संन्यास ग्रहण करेंगे, समता भाव धारण करेंगे, शांत होंगे, निष्ठा परायण होंगे, शांत परायण होंगे। ये सब बताया है कलयुग में ऐसे अवतार आएंगे। इसी प्रकार और भी कहीं शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो उनका अवतार है उनके बारे में बताया हुआ है। ऐसा हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में,
प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवत में? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं छन्ना कलौ यद्भवा त्रियुगोतः सत्वम त्रियुगोतः सत्वम, कि भगवान को त्रियुग बोला है, 3 युग में आते हैं, कलयुग में भी आते हैं, लेकिन छन्न छुपे हुए आते हैं, अपना अवतार प्रकट नहीं करते भगवान, छुपे हुए आते हैं। छन्नो कलौ यद्भवा, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत में, छन्न छुप के आते हैं भगवान कलयुग में। इसलिए भगवान को त्रियुगा ही बोला है, क्योंकि कलयुग में तो छुपे हुए आते हैं, अपने आप को दर्शाते नहीं है कि मैं अवतार हूं, इसलिए त्रियुगा बोल दिया। 3 युग में ही भगवान आते हैं, कलयुग में नहीं आते, क्योंकि लेकिन कलयुग में आते हैं, छिप के आते हैं, यही बताया गया है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी पीत वर्ण वाले अवतारी भगवान को छन्न रूप में ही कथन किया है। छन्न का क्या अर्थ है? ढके हुए हैं, अपने कृष्ण वर्ण और को छुपा लिया उन्होंने, अपने कृष्ण मतलब काले वर्ण रंग को छुपा लिया और अपने भाव को भी छुपा लिया, और श्रीमती राधा रानी के शरीर की कांति लेकर आए हैं और उनके भाव के साथ आए हैं इस बार भगवान। अंतर कृष्ण बहिर गौरा, अंतर कृष्ण बहिर गौरा, अंदर तो कृष्ण हैं, बाहर से गौरांग महाप्रभु हैं, जो राधा रानी की कांति लेकर उनके वर्ण, उनके पिघले हुए समान सुंदर सोने का जो रंग है भगवान, जैसे राधा रानी का है, उस रंग में भगवान आए हैं, उस वर्ण में भगवान आए हैं, उस वर्ण में आए हैं भगवान। और राधा रानी का भाव भी बदल गया, राधा रानी के भाव में आए हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में। और ये छुपा हुआ अवतार है। इसलिए आप किसी से पूछो कि भारतवर्ष में, कहेंगे चैतन्य महाप्रभु तो केवल एक संत थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, कोई नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण है वो, कि भगवान कृष्ण का अवतार है। ऐसा कहीं शास्त्रों में पहले मेंशन था, भविष्यवाणी भी थी, उसको पूर्ण करने भगवान आए हैं कलयुग में भी। इसलिए अपने आप को भगवान छुपाना चाहते हैं, क्योंकि वह एक रहस्यमयी वस्तु है। युगा अवतार में तो यहां पे ये बताया गया है। इवन श्रीमद् भागवतम में भी आता है, जो 11वें स्कंद का 5वें अध्याय का 31वां श्लोक और 5वें अध्याय का 32वें श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया है। युगा अवतार का, जब युगा अवतारों के बारे में जब चर्चा चल रही है, तो उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु के वर्ण के बारे में बताया है श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में भी बताया है उनको। तो भगवान आएंगे कलयुग में, लेकिन कृष्णा वर्णम तुषा कृष्णम सांगो अंग पार्षदम। कृष्णा वर्णम मतलब कृष्ण शब्द उनके मुख में सदा विराजित रहेगा कलयुग में, मुख से सदा कृष्ण का नाम का उच्चारण करेंगे। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, और उनका जो शरीर का रंग होगा वो अकृष्ण होगा। अकृष्ण मतलब काले नहीं होंगे भगवान, काले नहीं होंगे इस बार। तुषा मतलब त्वचा का रंग क्या होगा, अंग कांति, त्वचा खिलेगी, पिघले हुए सोने के समान भगवान का रंग होगा। तुषा अकृष्णम, अकृष्ण शब्द आया है। अकृष्ण मतलब जो काले नहीं हैं, वो शब्द आया है श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में। तो ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के ही विषय में बता रहा है, ये 2 श्लोक बता रहे हैं। भगवान का अवतार होगा और भगवान अपने अंग और उपांगों के साथ आएंगे इस बार। अंग कौन थे? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, ये भगवान के अंग हैं जो भगवान के साथ अवतरित होंगे इस पृथ्वी पर कलयुग के शुरुआत में। और क्या बोल रहे हैं? हरिनाम, और अस्त्र होगा उनके हाथ में इस बार। अस्त्र, खड्ग, धनुष, गदा, ये नहीं होगा इस बार उनके हाथ में, ये अस्त्र नहीं धारण करेंगे इस कलयुग में। वो
उनका अस्त्र होगा हरिनाम कीर्तन। इस बार भगवान जो अस्त्र लाएंगे अपने हाथों में वो है हरिनाम का कीर्तन। यही अस्त्र है कलयुग का भगवान का। इसके द्वारा लोगों के जीवन को परिवर्तित करेंगे भगवान, लोगों के जीवन को शुद्ध बनाएंगे। ये अस्त्र होगा, वेपन होगा भगवान के हाथ में। कौन सा? हरिनाम संकीर्तन रूपी अस्त्र होगा भगवान के हाथ में कलयुग में, ऐसा बताया है। अस्त्र और पार्षद होंगे भगवान के साथ, और भक्ति रूपी पार्षद। सारे जितने भी भगवान के भक्त हैं, जो सब भगवान के जो पार्षद हैं, गौर पार्षद जिन्हें बोलते हैं, वो सब भगवान के साथ अवतरित होंगे और उनकी लीलाओं में उनके सहायक होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है। और ऐसे अवतार जब जिनका अस्त्र हरिनाम संकीर्तन होगा, तो जो बहुत ही बुद्धिमान जीव हैं कलयुग के, कलयुग में भी कुछ बुद्धिमान होंगे। वैसे तो कलयुग में कोई बुद्धिमान नहीं है, लेकिन कलयुग में सुमेधा बुद्धिमान जो लोग होंगे कुछ, वह इस संकीर्तन यज्ञ या संकीर्तन में सम्मिलित हो जाएंगे महाप्रभु के। और इस कलयुग के जो अवतार हैं गौरांग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु की पूजा कैसे करेंगे वो, उनकी उपासना कैसे करेंगे वो इस कलयुग में? हरिनाम संकीर्तन के द्वारा उनकी उपासना की जाएगी। इस बार वेदों की किसी विधि विधानों से उनकी उपासना नहीं होगी भगवान की। इस बार चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं अस्त्र हरिनाम संकीर्तन अपने पार्षदों के साथ, अपने अंगों के साथ आए हैं, उनकी पूजा होगी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। हरिनाम संकीर्तन के उच्चारण मात्र से चैतन्य महाप्रभु की उपासना, अर्चना, वंदना होगी इस कलयुग में। इस प्रकार, और वो ही सम्मिलित होंगे इस हरिनाम संकीर्तन में जो बहुत ही सुमेधा हैं। सुमेधा मतलब बहुत ही बुद्धिमान जन हैं, वही सम्मिलित होंगे। इसके बारे में प्रमाण हमें कहीं शास्त्रों से मिलता है, विशेषतः श्रीमद् भागवतम में और महाभारत से मिलता है। पीत वर्ण वाले भगवान की यहाँ पे बात इस तरह, यही कृष्णदास, यही हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी को मेंशन कर रहे हैं। तो ये विशिष्ट कलयुग है, ये कलयुग विशिष्ट है, क्योंकि इस कलयुग में महाप्रभु आएंगे। ये कलयुग विशिष्ट है, ये सामान्य कलयुग की तरह नहीं है। हर कलयुग में तो भगवान श्याम वर्ण के या कृष्ण वर्ण के होंगे, लेकिन इस बार इस कलयुग में जो 28वें चतुर्युग में ब्रह्मा जी के, इसमें भगवान ने अपना कृष्ण वर्ण छुपा लिया, भगवान ने अपना काला रंग छुपा लिया। इस बार भगवान पिघले हुए सोने के समान सुवर्ण हेमांगो रूप में आएंगे भगवान। राधा रानी की अंग कांति को चुरा कर आएंगे इस बार भगवान, राधा रानी के भाव में आएंगे भगवान। तो ये एक विशेष कलयुग है जिसमें हमने सौभाग्यवश जन्म लिया है। देखिए, कलयुग सबसे ज्यादा कलमश युक्त युग है। कलयुग में इट्स एज ऑफ कोरल एंड हिपोक्रेसी। कलयुग लड़ाई झगड़ों का युग है। कोरल और हिपोक्रेसी, झूठापन, दिखावटीपन, कपटता से पूर्ण है ये युग, कलयुग। सारे दोषों का समुद्र है ये कलयुग। लेकिन एक महान गुण है इस कलयुग में। इस कलयुग में क्या गुण है कि केवल भगवान महाप्रभु जो अवतरित हुए हैं और जिन्होंने ये स्वर्णिम युग का आवंटन किया है, मतलब स्वर्णिम युग का उद्घाटन कर दिया, गोल्डन एज। 10,000 साल तक महाप्रभु के आने के बाद एक गोल्डन एज रहेगी। स्वर्णिम युग का प्रवर्तन किया महाप्रभु ने आकर यहां पर, और इस 10,000 साल में लोग महाप्रभु की अर्चना इस हरिनाम संकीर्तन से करेंगे, और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा भगवत धाम चले जाए, भगवान के धाम में वापस जाने का स्वर्णिम अवसर मिला है सबको। क्योंकि इस कलयुग में 28वें युग में, चतुर्युग में, भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु पीत वर्ण होके आए हैं। कृष्ण पीत वर्ण धारण करके आए हैं, राधा रानी का भाव और राधा रानी की अंग कांति को धारण करके आए हैं।
तो ये स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम युग है, गोल्डन एज है। 10,000 साल तक इसकी अवधि रहेगी इस स्वर्णिम। उसके बाद कलयुग अपनी फुल फॉर्म में, कलयुग अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएगा। अभी कलयुग को दबा रखा है क्योंकि महाप्रभु आए हैं अवतार लेके, तो स्वर्णिम युग का प्रवर्तन किया महाप्रभु ने, आकर उद्घाटन किया है। तो इसलिए कलयुग अपना पूर्ण रूप नहीं दिखा पाएगा। ये हरिनाम संकीर्तन कलयुग को भगाएगा। 10,000 साल तक ये रहेगा ऐसा। उसके बाद पूर्ण रूप से कलयुग का अपना असली आप रूप देखेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्यगण कहते हैं, आप जल्दी से भगवत धाम चले जाइए वापस, पुनः इस कलयुग में जन्म मत लीजिए। हाँ, ये अवसर है हम सबके लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हमें ये अवसर दिया गया है। इस बात को कृष्णदास, इस बात को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं। इस बात को अपने तात्पर्य में लिखते हैं। तो इसलिए हम आगे पढ़ते हैं। ये बालक, आगे कहते हैं गर्ग मुनि, ये बालक तुमको कल्याण में स्थापित करेगा। आध्यास्यति, ये बालक तुम्हारा कल्याण करेगा। इस प्रकार गर्ग आचार्य जी कह रहे हैं नंद बाबा को, ये बालक तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। आधास्यति संस्कृत में आता है, मतलब तुम्हारे कल्याण का कारण बनेगा। और ये गोप और गौओं के लिए आनंद का वर्धन करेगा, उनको आनंदित करेगा। इसलिए ये नंदन कहलाएगा, नंद नंदन कहलाएगा। भजाओ रे मना श्री नंद नंदना, अभय आचरण अरविंदरे। ये नंद नंदन कहलाएगा क्योंकि सबको आनंद, सबका आनंद वर्धन करेगा, सबको आनंदित करेगा। ये कलयुग के प्रभावों, जो कलयुग अभी तो द्वापर युग का अंत है, में भगवान आए हैं, तो ये आनंदित करेगा सबको। और ये पशु पंकजाया, ये सुखपूर्वक सारी कठिनाइयों को आप पार कर जाएंगे। केवल इस बच्चे का आप ख्याल रखिएगा, ऐसा बोल रहे हैं गर्ग मुनि। उसको बहुत ही सुरक्षित होकर पालिएगा, बहुत सावधानी पूर्वक इस बच्चे को पालिएगा, क्योंकि ये बच्चा आपके सुख का कारण बनेगा, आनंद का कारण बनेगा। और इस बच्चे के कारण आप सारी कठिनाइयों को, बाधाओं को पार कर जाएंगे। इस प्रकार गर्ग मुनि कह रहे हैं नंद बाबा को। अर्थात जब भी कोई उपद्रव होगा तो तुम्हारे ये जो पुत्र है, इसके अंदर नारायण जैसी शक्ति है, ऐसे बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं इस पुत्र में नारायण जैसी शक्ति है, ऐसा गर्गाचार्य कह रहे हैं नंद बाबा को। देखिए इनडायरेक्टली सब बोल रहे हैं बात। भगवान नारायण जैसी शक्ति है इस पुत्र में तुम्हारे, तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा सारे उपद्रवों से। नारायण से आविष्ट हुआ है, ये नारायण की शक्ति है, ये धारण की हुई है इसने। इसलिए तुम अपने पुत्र का आश्रय ले लेना जब तुम्हें कोई विपत्ति आए, जब कोई उपद्रव मचे तो अपने पुत्र का आश्रय ले लेना। इस प्रकार नंद बाबा को गर्ग मुनि जी ने कहा। गर्ग मुनि जी ने नंद बाबा को इस प्रकार बताया। तो यही है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तात्पर्य। हम आगे पढ़ते हैं, 18वां, 19वां और 20वां श्लोक पढ़ते हैं। एतस्मिन् महाभागा प्रीतिं कुर्वन्ति मानवः, नारयो अभिवनं एतान् विष्णु पक्षानिवासुराः। तस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायणं समो गुणैः, श्रिया कीर्तया अनुभावेन गोपस्व समाहिता। गर्ग मुनि जी ये बोले 2 श्लोक और। उसका श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इत्यमानं समातिष्य गर्गे च स्वगृहं गते, नंदा प्रमोदितो मेने आत्मानं पूर्णमाशिषाम्। इन 3 श्लोकों के हम विवेचना करेंगे, पढ़ेंगे। कह रहे हैं कौन? गर्गाचार्य मुनि नंद बाबा को कह रहे हैं, हे महाभाग, हे महाभाग्यशाली नंद, महाभागा,
ये मानव, जो मानव जाति, जो मानव एतस्मिन, जो भी मानव, जो भी जन एतस्मिन, इस बालक से प्रीति करेंगे। गर्गाचार्य कह रहे हैं इस बालक से प्रीतिम कुर्वंती, इस बालक को प्रेम करेंगे, इस बालक की मतलब इस बालक से प्रेम करेंगे जो भी मानव जन। असुराहा विष्णु पक्षान इहा, तो असुर दैत्य, जिस प्रकार असुर लोग जब बहुत ही शक्तिशाली बन जाते हैं तो देवता लोग किसकी शरणागति लेते हैं? भगवान विष्णु की शरण में आते हैं देवता लोग और उनसे प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु फिर अवतार लेके आते हैं, विष्णु पक्षान, और विष्णु का आश्रय लेते हैं। तो फिर पुनः भगवान विष्णु उनको जितवाते हैं देवताओं को। जब जब देवता लोग हारते हैं, पराभव मतलब हारते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, जब जब देवता और आसुरिक वृत्तियां बढ़ जाती हैं, आसुरिक लोग और शक्तिशाली हो जाते हैं, उस समय जब जब वह भगवान विष्णु का आश्रय लेते हैं और भगवान विष्णु की सामर्थ्यता से वो अपने शत्रुओं का दमन करते हैं। अरहे शत्रु न अभिभवंती, उसी प्रकार तुम्हारे इस नंद तुम्हारे इस बालक का जो भी मानव जन उससे प्रेम करेंगे, उसका आश्रय लेंगे, तो वो अपने शत्रुओं को हरा पाएंगे, सारी बाधाओं को पार कर पाएंगे। इस प्रकार बोले अभिभवंती, हार नहीं, अभिभवंती मतलब कभी नहीं हारेंगे, वो पराभव नहीं कर सकते, मतलब कभी हार नहीं सकते वो, जो आपके इस पुत्र का आश्रय लेंगे। बोल रहे हैं गर्गाचार्य नंद बाबा को, नंद तस्मात् अयमात्मजो गुणे, हे नंद महाराज, इसलिए तस्मात् ते अयम आत्मज गुणे, तुम्हारा ये पुत्र अनेक गुणों को धारण करने वाला है, इसके अंदर अनेक आध्यात्मिक गुण विराजमान हैं। आत्मज गुणे श्रिया, श्रिया मतलब होता है श्री, ऐश्वर्य। तो जो इससे प्रेम करेगा, इस बच्चे से, इस बालक से, उसके पास सारे गुण इसके अंदर आ जाएंगे, उसके अंदर भी जो इसकी प्रीति करेगा। देखिए सिद्धांत ये है, जिससे भी आप आसक्त होंगे, जिससे भी आप प्रेम करेंगे, उसके सारे गुण और अवगुण आपके अंदर आ जाते हैं। ऐसा ही सिद्धांत है शास्त्रों का। अगर आप अपने उस बच्चे से प्रेम करते हो, अपने परिवार वालों से आसक्त होते हो, तो उनके अवगुण और गुण आपके अंदर आ जाएंगे, आप भी वैसा ही बन जाओगे। इसलिए जब भगवान से हम प्रीति करेंगे तो भगवान के सारे गुण आ जाएंगे भक्त के अंदर। ऐसा ही यही सिद्धांत है, यही फिलॉसफी है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे, ये आपका बच्चा गुणों की खान है, गुणों से युक्त है और ये नारायण के समान है, नारायण समहा, इस प्रकार कह रहे हैं गर्गाचार्य, नारायण के समान है ये, नारायण समहा। नारायण जैसे गुण है इसके अंदर, नारायण की शक्ति है इसके अंदर, ऐसा बता रहे हैं गर्गाचार्य। नारायण समहा समाहितः, इसलिए बड़े ही समाहित होकर, बड़े ही समाहित होकर, एकाग्र मन से तुम क्या करो, गोपास्य, इस बालक का पालन करो। गोप मतलब इस बालक का पालन बड़े ध्यान से करना, क्योंकि ये इसमें नारायण जैसे गुण हैं और नारायण जैसी शक्ति है इस बालक में। तो कह दिया इनडायरेक्टली नंद बाबा को कि यही नारायण है, यही इनडायरेक्टली बोल रहे हैं गोपनीय रूप से। श्री शुकावाचा, शुका बोले, शुक्द गोस्वामी जब बोले, जब ऐसा गर्गाचार्य बोले नंद बाबा को, बड़े ध्यान से सावधानी पूर्वक इसका पालन पोषण करना, क्योंकि नारायण समा है ये। तो शुभदोष गोस्वामी ने कहा, इति आत्मानं समादिश्य, गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। आत्मानं समादिश्य, नंद बाबा को उपदेश प्रदान कर रहे हैं और ध्यान मन में भगवान कृष्ण को धारण कर लिया उन्होंने।
आत्मानम, अपनी आत्मा को निवेशित कर दिया भगवान में। यही कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करें, सबके मन को अपनी ओर आकृष्ट करे, वो कृष्ण। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य जी के मन को अपनी ओर आकृष्ट कर दिया। गर्गाचार्य भगवान की ओर आकृष्ट हो गए। इसलिए आत्मानम, अब कृष्ण के विषय में सोचते हुए समादिश्य, अपना आदेश, अपना उपदेश दे रहे हैं नंद बाबा को। ग्रहे गर्गे च स्वः गृहम गते, और गर्ग मुनि अपने घर वापस लौट गए। प्रस्थान किया अपने घर जाने के लिए गर्ग मुनि ने, वहां से प्रस्थान किया गर्ग मुनि जी ने। प्रमोदितः, जब गर्ग मुनि जी चले गए, अब नंद महाराज तो फूलों नहीं समा रहे, फूल उनके हृदय में प्रमोदित हैं, आनंद हैं, आनंदित हैं, सुखी हो गए। गर्गाचार्य जी के वाक्यों को सुनकर सुखी हो गए, उनकी ज्योतिष गणना को सुनकर सुखी हो गए। कौन? नंद बाबा। तो यहां पे शब्द आया प्रमोदितः, अतिशय आनंद का अनुभव किया नंद बाबा ने। प्रमोदितः नंद आत्मानम आशीषाम पूर्ण, और अपने आप को आशीषाम पूर्ण, अपने आप को बहुत कल्याण, सर्व कल्याणमय मानने लगे कि मेरा कल्याण, मेरा तो कल्याण हो गया, मुझे ऐसा पुत्र मिला है जो नारायण समा है, मेरा तो कल्याण हो गया। आशीषाम पूर्ण, अपने आप को सोचने लगे कि वो मुझे तो भगवान नारायण की आशीष मिली है, मुझे तो उनका आशीर्वाद के कारण, भगवान नारायण के आशीर्वाद के कारण मुझे एक ऐसे पुत्र की उपलब्धि हुई है, ऐसा पुत्र मुझे मिला है जो नारायण समा है, नारायण जैसे इसके अंदर गुण हैं। अपने सौभाग्य को, अपने भाग्य की प्रशंसा करने लग गए नंद बाबा। आत्मानम, अनुभव करने लग गए। मैंने अपने आप को कृतकृत्य समझने लगे, मैं तो कृतकृत्य हो गया, मुझे भगवान नारायण जैसा समस्त अभिलाषाओं को पूर्ति जानकर मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई, आशीष मिली है मुझे भगवान नारायण से कि मैं कृतकृत्य हो गया ऐसा पुत्र पाकर। इस प्रकार नंद बाबा सोचने लगे। तो ये 3 श्लोकों पर हमारे आचार्य गण क्या लिखते हैं, इसे सुनिए। श्री कृष्ण के पूर्ण चरित्र का गर्गाचार्य वर्णन करते हैं। पूर्व जन्म में इसके द्वारा देवताओं की रक्षा हुई है, पूर्व जन्म में, ऐसा बोल रहे हैं गर्गाचार्य नंद बाबा को, पूर्व जन्म में हुई है। उस समय जब इंद्र को जीत लिया था और इंद्र अपने पद से च्युत हो गया था, गिर गया था, उस समय तुम्हारे इस पुत्र ने पिछले जन्मों में इंद्र की सहायता की थी, इंद्र को पुनः पदासीन किया था, पदासीन किया था। जो इस महाभाग में अर्थात परम पुण्यवान में प्रीति करेंगे उनकी शत्रुओं से पराजय कभी नहीं होगी, इस प्रकार गर्गाचार्य कह रहे हैं। अर्थात श्री गर्ग अपने वचनों के अंत में यशोदा को संबोधित करते कहते हैं, हे परम पुण्यवती, हे महाभागे। गर्गाचार्य जी की यशोदा मैया को बोल रहे हैं, हे महाभागे यशोदा। तो क्योंकि पत्नी के साथ धर्म का आचरण करना चाहिए, कहने का अर्थ यह है पति को पत्नी के साथ धर्म का आचरण करना चाहिए। पति पत्नी को दोनों एक दूसरे के सहायक होने चाहिए, जिससे पति पत्नी दोनों भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की भक्ति कर पाए। तो इसलिए बोल रहा धर्म आचरेत, धर्म का आचरण करना चाहिए पति पत्नी को दोनों। यही हमारा गृहस्थ आश्रम की शोभा है कि पति पत्नी एक दूसरे की मदद करें, जिससे भगवान कृष्ण की उपासना हो, भक्ति हो, भगवान विष्णु वैष्णव बने दोनों को एक दूसरे की मदद। इस आधार पर यशोदा वहां उपस्थित है अथा उन्हें संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे गर्गाचार्य, हे महाभागा। महाभागा मतलब हे महाभाग्यवती, हे महाभाग्यवती यशोदा। तो यहाँ पे ये बुरा जीव मात्र के लिए किया गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो पुत्र होगा ये तुम्हारे सारे शत्रुओं से, चाहे वो अंदर के शत्रु हों, आपके प्रतिपक्ष जन हों,
प्रतिपक्ष मतलब आपके शत्रु हो इस जगत में, विरोधी हो आपके, या आपके अंदर के शत्रु भी हैं। अंदर के शत्रु ज्यादा खतरनाक हैं। कौन कौन से अंदर के शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, मोह, ये अंदर के शत्रु ज्यादा खतरनाक हैं हमारे लिए। देखिए, याद रखिएगा। तो यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि ये केवल बाह्य शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, ये आपके अंदर के शत्रुओं से भी तुम्हारी रक्षा करेगा। ये तुम्हारा पुत्र नंद बाबा को कह रहे हैं, गर्गाचार्य है। अंतःकरण स्थित काम, क्रोध आदि से भी तुम्हारी रक्षा करेगा। इसमें जो प्रीति करेंगे उसका भाई और अंतर प्रतिपक्ष उसी प्रकार पराजित हो जाएगा। तो तुम्हारा ये पुत्र गुण आदि की दृष्टि से परम वैकुंठनाथ नारायण के समान है। ऐश्वर्य परक अप्रकट अर्थ इस प्रकार होगा। जो प्रकट नहीं कर रहे उसका अर्थ बता रहे हैं जीव गोस्वामी। जो प्रकट नहीं किया, अप्रकट अर्थ इस प्रकार है। जब बोल रहे हैं नारायण समा है, जब सुखदेव गोस्वामी, जब गर्गाचार्य नंद बाबा को कह रहे हैं नारायण समा है, नारायण के समान है, तो इसका अप्रकट हो गया कि नारायण की अपेक्षा कृष्ण का महात्म्य अधिक है। ये सिद्ध होता है, कृष्ण का महात्म्य अधिक है नारायण की अपेक्षा। तुम्हारे पुत्र से नारायण गुणों में समान है। वह गुण हैं आत्मनिष्ठ धर्म जैसे करुणा आदि रूप, संपत्ति, कीर्ति। कृष्ण के ये गुण आनंद द्वारा बाह्य प्रकट होते हैं। ये सारे गुण कृष्ण की ऐश्वर्य तो बाहर प्रकट है, लेकिन अप्रकट क्या है? अंदर से तो प्रकट है लेकिन बाहर से तो अप्रकट है ना। अप्रकट अर्थ में समान ही है तथापि, क्योंकि ये तुम नंद बाबा के आत्मा से उत्पन्न है। आत्मा जो है अपने प्रभाव को छुपाकर ये आपके अधीन हुआ है। ये बच्चा कहने का अर्थ है गर्गाचार्य का, छुपा हुआ अर्थ है ये। अतः अपने प्राकट्य को छुपाया है इसने, अपने ऐश्वर्य को छुपाया है, अपने बल को छुपा रहा है ये, अपने वैराग्य को छुपा रहा है, अपने ज्ञान को, अपनी शक्ति को छुपा रहा है और तुम्हारे अधीन होता प्रतीत हो रहा है। अतः आप परम सावधान होकर इसकी रक्षा करो, अर्थात इसके बाल्यकाल में ही इसकी रक्षा में प्रयत्न करो। ये अर्थ हुआ। वस्तुतः नंद बाबा के स्नेह को बढ़ाने के लिए ये बात कही थी गर्गाचार्य की, इसकी रक्षा करना, इसको सावधानी पूर्वक इसका पालन पोषण करो, अर्थात सर्वथा सर्वात्मा रक्षा करो। अर्थ ये हुआ। तो नंद बाबा स्थित परम दुर्लभ वात्सल्य स्नेह की वृद्धि हुई। इस बात को सुनकर नंद बाबा के हृदय में वात्सल्य प्रेम की वृद्धि हुई सुनकर ये बात। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इन 3 श्लोकों पे लिखते हैं, तुम्हारा पुत्र नारायण के समान ही है, अर्थात तुम्हारे इष्ट देव नारायण के ने संतुष्ट होकर तुम्हें अपने समान पुत्र दिया है नंद। अतः मुकुंद, मधुसूदन, नारायण आदि नामों से भी तुम इसको पुकार सकते हो। किंतु प्रसिद्धि है कि अच्छे काम में बहुत विघ्न आते हैं। इस विचार कर सुसावधान, ये जो अच्छा काम करोगे, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि कोई अच्छा काम करता है तो उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। बुरा काम तो तुरंत हो जाता है, अच्छे काम जब आप सोचते हो करते हो तो उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। उसी प्रकार अनेक बाधाएं आएंगी इस पुत्र को पालन करने में। इसलिए प्रतिक्षण सावधान होकर इसका पालन करना, तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर जब तुम इसकी रक्षा करोगे इस पुत्र की, अपने पुत्र की, तो ये नारायण के समान संपूर्ण उपद्रवों से तुम्हारी रक्षा करेगा। कहने का अर्थ यह है, अगर तुम इस पुत्र की रक्षा करोगे तो ये नारायण के समान इसकी शक्ति है, गुण है, तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा अनेक उपद्रवों से। तो इसलिए इस प्रकार बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्योंकि ये देखिए अप्रकट रूप से बता रहे हैं गर्गाचार्य, ये प्रकट नहीं कर रहे इस बात को। उन्होंने तो केवल एक शब्द बोल दिया, नारायण समान, नारायण के समान है, लेकिन अप्रकट रूप से तो हमारे आचार्यगण ही समझ सकते हैं क्या बताना चाह रहे हैं गर्गाचार्य। अर्थात नारायण गुण आदि में है तो इनके समान है, परंतु नारायण के गुण हैं जो नारायण, भगवान नारायण में जो गुण होते हैं वो सारे भगवान कृष्ण में विराजित हैं, होते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा गुण भी होते हैं जो नारायण में नहीं है। जो स्वयं नारायण में नहीं है वो गुण भी है कृष्ण में। कौन कौन से गुण है वो?
जिन दैत्यों को मारते हैं उसको भी मोक्ष दे देते हैं। नारायण में ये गुण कहाँ है? भगवान नारायण में ये गुण नहीं है, ये केवल कृष्ण में है ये गुण। जिस दैत्यों को, असुरों को अपने हाथों से वध करते हैं, अब खुद स्वयं वध करते हैं, उसको मोक्ष दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। ये गुण केवल कृष्ण में है। दूसरा, अपने भक्त को महाभाव, महाप्रेम को प्रदान करते हैं। अपने भक्त को भक्त रूप महाभाव को प्रदान करते हैं, दान करते हैं अपने भक्तों को, प्रेम दान करते हैं। ये जो प्रेम दान करते हैं भगवान कृष्ण, ये केवल भगवान में है, नारायण में भी नहीं है ये। तीसरा, लक्ष्मी जी के लिए भी दुर्लभ रास विहारी हैं कृष्ण। जब रास लीला हुई तो लक्ष्मी जी भी चाहती थी कि मैं भी रास लीला में प्रवेश कर पाऊं, इसलिए गोपी बनकर आई, लेकिन भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, तुम रास लीला में प्रवेश नहीं कर सकती। लक्ष्मी जी को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी का भाव ऐश्वर्यमयी भाव है, माधुर्य भाव नहीं है, ऐश्वर्य भाव है लक्ष्मी जी का। उस ऐश्वर्य भाव को छोड़ नहीं पाई लक्ष्मी जी। इसलिए आज भी बेलवन में, वृंदावन के पास बेलवन, वहां पे तपस्या कर रही हैं कई हजारों सालों से लक्ष्मी जी कि मैं गोपी बन जाऊं, मैं भी महारास में भगवान मुझे प्रवेश पत्र दे दें, एडमिशन कार्ड दे दें, मुझे एडमिट कर ले। किसमें? महारास जब हुआ था, जब भगवान ने पूर्ण प्रेम को बांटा था दोनों हाथों से भर भर कर अपने भक्तों, गोपियों को और श्रीमती राधा रानी को, वो महारास, उसमें लक्ष्मी जी का प्रवेश वर्जित था। ये गुण भगवान कृष्ण में ही है केवल, और इनके समान, इसलिए इनके समान कोई नारायण भी नहीं है। नारायण के वक्षस्थल पर विराजती हैं लक्ष्मी देवी, लेकिन जब महारास में आई तो उनको मना कर दिया गया, उनको निषेध कर दिया गया, नहीं, महारास में तुम प्रवेश नहीं कर सकती। देखिए, तो कृष्ण में अधिक गुण हुए ना, कृष्ण अधिक गुण वाले हो गए, नारायण से भी ज्यादा अधिक गुण है कृष्ण में। कहने का अर्थ ये है गर्गाचार्य का, लेकिन अप्रकट अर्थ है ये, प्रकट नहीं किया गर्गाचार्य जी ने इस बात को प्रकट नहीं किया। इस प्रकार गर्गाचार्य जी ने अपने मन में श्री कृष्ण के तत्व का विचार किया। आत्मानम समादिश्य, गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण को मन ही मन स्मरण किया और उनकी पूजा नहीं की, क्योंकि सामने नंद बाबा खड़े हैं, तो मन ही मन उनकी पूजा अर्चना की, मन ही मन उनको अपना भाव व्यक्त की, भगवान कृष्ण को स्मरण किया। श्री कृष्ण ने मुग्ध बाल्य भाव में, और कृष्ण के जो बाल्य लीला से मंत्र मुग्ध हो गए थे गर्गाचार्य, लेकिन भार प्रकट नहीं कर रहे थे। तो इसलिए भगवान ने गर्गाचार्य जी के मन को हरण कर लिया था अपने बाल रूप में, अपने बाल लीलाओं से गर्गाचार्य जी के मन को भगवान ने हरण कर लिया था। इस प्रकार बोला जा रहा है यहाँ पर। आगे 3 श्लोक और हम पढ़ते हैं, समय है अभी। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्यां सपाणिभ्यां रिंगमाणौ विजृतु तावत् अंग्रियुग्मन् निष्कृष्य सरीसर्पन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रज कर्दमेषु तन्नाद्रष्ट मनसावनुसृत्या लोकं मुग्ध प्रभीत वदुपेर त्वरन्ति मात्रौ तन्मात्रौ निजसुतौ घृणया स्तुवन्तौ पंक अंगरागरुचिर्वपुगुह्यदोर्भ्यां दत्त्वास्तनं प्रपिबितो रसमुखं निरीक्ष्यं मुग्धास्मितम् अल्पदर्शनं ययतु प्रमोदम्। अब सुखदेव गोस्वामी एकदम
भगवान की बाल लीलाओं पे आ गए सुखदेव गोस्वामी। नामकरण हो गया भगवान का। अब क्या हुआ, कालेना, कुछ समय बीतने के बाद, कालेना कह रहे हैं व्रजता अल्पेन कालेना, कुछ समय पश्चात, कुछ अति अल्प समय बीतने के बाद, अल्पेना, गोकुल में भगवान राम, भगवान बलराम और केशव, भगवान कृष्ण चलने, क्या, घुटनों के बल चलने लगे, घुटनों के बल। जैसे बच्चा घुटनों के बल चलता है ना, वैसे भगवान चलने लग गए अपने जानू और अपने हाथों से। जानुभ्याम सपाणिभ्याम, जानू मतलब होता है अपने घुटने, अपने झांगों से, और पाणी मतलब होता है हस्तों से। भगवान चलने लगे। रिंगमाणो, रेंगने लगे भगवान। रिंगमाणो विजृहतु का अर्थ हो गया विहार करने लगे भगवान। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, जैसे बच्चा जाता है ना अपने घुटनों के बल, अपने हाथों के बल, उसी प्रकार भगवान जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणो विजृहतु, भगवान चलने लगे अपने घुटनों के और अपने हाथों के बल। तौ घोष प्रघोष रुचिरम, अब दोनों बालक, जो तौ मतलब दोनों बालक, बलराम जी दोनों बालक और कृष्ण, घोष प्रघोष रुचिरम, उनके पैरों में पाजेब बांध रखी है माता ने, और उनकी कमर में भी करधनी बांध रखी है, काले धागे में घुंघरू बांध रखे हैं, काले धागे में करधनी जिसे बोलते हैं, कमर में। और भगवान के चरणों में नुपुर बांध रखे हैं, घुंघरू बांध रखे हैं, ताकि माताओं को पता चल जाए, किधर उधर है तो पता चल जाए कहाँ है कृष्ण बलराम। तौ घोष प्रघोष रुचिरम, तो भगवान जब चलते हैं तो ध्वनि खिड़ती है उनके घुंघरुओं की, उनके पाद घुंघरुओं की, उनके कमर के घुंघरुओं की, आभूषणों की ध्वनि अतीव, कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, अतीव मनोहर लगती है। रुचिरम, रुचिर, हृदय को मनोहर लगती है। जो भी सुनता था उसको अति मनोहर लगती थी। जो भी ब्रजवासी सुनते थे उस ध्वनि को, घुंघरुओं की ध्वनियों को, जो कमर में और चरणों में बंधी हुई थी, बहुत रुचिर, बहुत ही आनंददायक वो ध्वनि थी। अंग्री युग्मम, दोनों के जो चरण कमल हैं दोनों, वो क्या करते थे भगवान, वो रेंगते थे, क्या, कहां पर, ब्रज कर्दमेशु, ब्रज की कीचड़ में, आंगन में, नंद बाबा के घर के आंगन में कीचड़ और गोमूत्र से सना आंगन होता था। गोप जाति के है ना, हाँ, तो कह रहे हैं भगवान उसमें क्या करते थे, भगवान ब्रज कर्दमेशु, ब्रज की कीचड़ युक्त जमीन पर भगवान क्या करते थे, अपने चरण कमल से और उसको अनुक्रश्य शरीफ संतौ, खींचते थे अपने आप को, चलते थे भगवान अपने घुटनों के, अपने हाथों के बल, रेंगते थे भगवान, बारंबार खींचते थे शरीफ, जिस प्रकार एक सांप चलता है उसी प्रकार भगवान शरीफ प्रंतौ, पृथ्वी पर चलते थे भगवान, शरीफ पंतौ, सरकते थे, चलते थे, सरकते थे। तत् हृष्ट मनसो, और जो ध्वनि घुंघरुओं से निकलती थी वो घोष, उससे स्वयं कृष्ण बलराम आनंदित होते थे। सब तो होते ही थे सारे ब्रजवासी जन, स्वयं कृष्ण बलराम को भी बहुत अच्छा लगता था जब वो घुंघरुओं की आवाज आती थी, जब सरकते थे पृथ्वी पर। तत् हृष्ट मानसौ, हृष्ट मतलब उनके हृदय में आनंद का, अपने हृदय में आनंद प्रसन्नचित होते थे दोनों भाई, प्रसन्नचित होकर। लोकम अनुसृत्य, और कुछ लोग अनजान लोग चलते हुए थे, उनके पीछे पीछे चल देते थे, जैसे एक बच्चा चलता है ना अनजान लोगों के पीछे पीछे। तो जो लोग नहीं जानते थे, लोकम इधर उधर घूमने वाले जो लोग थे, उनके पीछे पीछे अनुसृत्या, उनका अनुगमन करते थे, उनके पीछे पीछे चलने लगते थे। मुग्ध प्रभीवित्वत, और जब वो थोड़ी देर चलते थे उनके पीछे,
और जब वो पीछे मुड़ के देखते थे तो देखते थे ये तो कोई अनजान व्यक्ति है, ये तो कोई अनजान गोपिका है। ये तो तुरंत भयभीत हो जाते थे और अपनी माता की गोद में भागते थे दोनों। ऐसा होता है ना, बच्चे करते हैं। ये भगवान का माधुर्य है, ये भगवान का ये बालकपन का बाल्य लीला कर रहे हैं भगवान। तो तुरंत देखते थे अरे ये तो कोई अनजान व्यक्ति है या गोपिका है, गोप है, कोई गोपिका है। तो वो तुरंत अपने मृग भीतवत मुग्ध होकर डरे हुए की भांति डर जाते थे एकदम। मात्रौ अंति उपेतु, अपनी माताओं के गोद में चढ़ जाते थे। बलराम जी रोहिणी माता के गोद में चढ़ जाते थे, भगवान कृष्ण यशोदा मैया की गोद में चढ़ जाते थे। मात्रौ अंति, समीप में तुरंत आ जाते थे, उनकी गोद में चढ़ते। तन्मात्रौ घृणयास स्तुवत्यो तन्मात्रौ, जब माता यशोदा और कृष्ण, जब माता यशोदा और रोहिणी जब देखते थे कृष्ण बलराम आए हैं, कीचड़ से सने हुए हैं और अतीव सुंदर लग रहे हैं भगवान, गोमूत्र और गोबर की वो कीचड़ उससे लिप्त है भगवान, वो सनी हुई है उनके शरीर पे, और सुंदर लगते थे भगवान। और वात्सल्य भाव और वृद्धि होती थी यशोदा मैया और रोहिणी माता की। तुरंत घृणया उनको गोद में ले लेती थी। अतिशय स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल रहा था। अतिशय स्नेह के कारण दोनों स्तनों से दूध झर रहा था माताओं के, अपने बच्चों को देखकर, अपने पुत्रों को देखकर। हालांकि दोनों बच्चे पंग राग रुचिरो, कीचड़ मिट्टी धूल इससे सने हुए थे। पंक मतलब होता कीचड़, राग अंग राग, यही उनका सेंट था। पंक राग, पंक अंग राग होता सेंट, यही उनका सेंट था। गोबर और गोमूत्र से सने वो कीचड़ बहुत ही भगवान सुंदर लगते थे। रुचिरो, अति सुंदर लगते थे भगवान रुचिरो। निज सुति ही, इस प्रकार अपने पुत्र राम और कृष्ण को देखकर दौर्भ्याम, दोनों माताएं अपने दोनों हाथों को फैलाकर, दोनों अपने जुगल, दौर्भ्याम मतलब दोनों बाहों को फैलाकर क्या करती थी, उपग्रह दोनों बच्चों को उठा लेती थी और स्तनम दत्वा मुख निरक्ष्यः प्रमोदम यक्षतु स्मः। स्तनम दत्वा, अपने हाथों से अपने बच्चों के मुख में अपना स्तन दे दिया करती थी, स्तनपान कराती थी। मुग्धस्मिता अल्पदर्शनम, और स्तनपान कर रहे हैं कृष्ण, और कृष्ण और बलराम की माताएं अपने अपने बच्चों को, पुत्रों को, उनके मुख को निहारती थी। उनके मुख को निहार रही है, स्तनपान भी करा रही है, उनके मुख को निहार रही है। मुग्ध, मंत्र मुग्ध हैं दोनों माताएं, वात्सल्य प्रेम में परिपूर्ण हैं दोनों माताएं। मुग्ध प्रभीवत्वत, तो क्या कह रहे हैं, मुग्ध स्मिता अल्पदर्शनम, और दोनों भगवान हंस रहे हैं। स्मित मतलब मंद मंद मुस्कान है दोनों के मुख पर। कह रहे हैं यहाँ पर मुग्ध स्मिता अल्पदर्शनम, बहुत सुंदर कह रहे हैं। मधुर मुस्कान है दोनों पुत्रों के मुख पर। मधुर स्मितः अल्पदर्शनम, और कारण अल्प दशनम, दशनम मतलब होता दांत, छोटे छोटे दंतुलियां उसे बोलते हैं, दांत, दशनम। तो छोटे छोटे दांत दिख रहे हैं भगवान के, आ रहे हैं। तो बहुत ही निहार रही हैं दोनों माताएं अपने चितवन युक्त, हास्य युक्त मुख को देखकर, अपने दोनों बालकों की मुख निरीक्षम, दोनों छोटे छोटे दांत, दंतुलियां भगवान के निरीक्षण कर रही हैं दोनों माताएं। मुखम निरीक्षम प्रमोदम, और अतिशय आनंद का अनुभव कर रही हैं दोनों माताएं। यश्रतुहु, और यही उनका लाभ था, जैसे उनके जीवन का लाभ यही है, कृष्ण के मुख को देखना। यरही तद्बला अंत व्रजे, और उस समय वो जो व्रजांगनाएं थी, जो ब्रज के, जो नंद बाबा के घर पे रहती थी, और भी व्रजांगनाएं, अनंग दर्शनीय कुमार लीलाओ,
भगवान कृष्ण की ये दर्शनीय कुमार जब देखती थी दोनों बालकों को, और भगवान उनका चित्त आकर्षण कर रहे हैं अपनी ओर, अपने बाल्य लीलाओं से भगवान। और ये जो गोपिकाएं थी, ये गोपियां जो बालाएं थी, जो नंद बाबा के घर पे खेलती थी आसपास, वहीं पे ये सब लीला चल रही है। नंद बाबा के आंगन में चल रही है ये लीला। बहुत बड़ा नंदालय था भाई उस समय, बहुत बड़ा घर था नंद बाबा का, और वहां पे ये ब्रज गोपिकाएं, ब्रज बालाएं, चित आकर्षक बाल्य, भगवान विलासी थी, कृष्ण को देखने में उत्सुक रहती थी, कृष्ण की लीलाओं को विलास करती थी, खेलती थी, प्रगहित उच्छय। और एकदम कृष्ण क्या करते थे, कृष्ण बलराम जो बछड़े खड़े होते थे, बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेती थी, प्रगहित पुच्छय, पूंछ पकड़कर, वत्सहे बछड़ों के इस्तस्तः अनुक्रश्यमाणो। और जब बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते थे तो बछड़े भागते थे, तो उनके साथ घसीटे जाते थे आंगन में, नंद बाबा के आंगन में। ये भी कृष्ण इतस्ततः अनुक्रश्यमाणो, इधर उधर दौड़ने वाले राम और कृष्ण प्रेक्ष्य उजित ग्रह। ये देखकर, जब ये लीलाएं देखती थी, सारी गोपियां बालाएं सब अपना काम वाम सब छोड़ के कृष्ण को देखती रहती थी, इन मनोहर लीलाओं का दर्शन करती थी। उज्जित ग्रह, उज्जित मतलब छोड़ देती थी, क्या, अपने ग्रह के काम को छोड़ देती थी। प्रेक्षन्ति और हसंती जुहुषु, और हंसने लगती। माताएं, गोपिकाएं, बालाएं, जो भी जन थे सब हंसने लगते इन मधुर मनोहर बाल्य लीलाओं को देखकर भगवान की, और आनंद जुहुषु, और आनंद का अनुभव करते। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, तो बस, तो ये 21, 22, 23 श्लोक, इस पे हम जो हमारे आचार्यों की कमेंट्री है, तात्पर्य है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मैंने मीनिंग बता दिया आपको इन 3 श्लोकों का। अब भगवान की बाल्य लीलाएं, मधुर बाल्य लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ठीक है, हम यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमद् महाभागवत ग्रंथ की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय। संसार दावार ललित